नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्लांस एकेडमी पर। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन के, जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को यूपीजीआईसी प्रवक्ता, उसके साथ साथ यूपी टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की परीक्षाओं के साथ साथ नेट जेआरएफ की परीक्षाओं को भी ध्यान में रख के बनाया गया है। इसलिए इसके सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इससे संबंधित और भी जो क्वेश्चन हम बना सकते हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना समय वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, नागरिकता की अवधारणा किसने गुलामों को बाहर रखा। पूछ रहा है आपसे कि नागरिकता के बारे में किस विचारक ने गुलामों को बाहर रखा कि उन्हें नागरिक नहीं माना जाएगा। ऑप्शन है आपके प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स, ऑस्टिन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अरस्तु। अरस्तु ने दोस्तों गुलाम अर्थात दासों को नागरिक नहीं माना था, लेकिन किनको किनको नागरिक माना था तो ये भी समझ लेते हैं। उसने शिक्षित लोगों को नागरिक माना था, साथ ही साथ संपत्ति वर्ग को नागरिक माना था, जिसके पास संपत्ति होगी और जो राज्य के कार्य में सहयोग करेगा अर्थात राज्य का कर्मचारी होगा, उसको भी अरस्तु ने नागरिकता की श्रेणी में रखा है। लेकिन गुलाम हो गए, महिलाएं हो गई, बच्चे हो गए, इनको नागरिकता की श्रेणी से बाहर रखा है। तो ध्यान दीजिएगा, गुलाम, बच्चे, महिलाएं, इन तीनों को नागरिकता की श्रेणी से बाहर रखता है अरस्तु। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। किसे सभी सामाजिक संस्थाओं में सबसे शक्तिशाली माना जाता है। राज्य, राष्ट्र, समाज, न्यायतंत्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राज्य। राज्य को सभी सामाजिक संस्थाओं में सबसे शक्तिशाली माना जाता है। जैसे सामाजिक संस्था आपकी परिवार भी होती है, चर्च होती है, विश्वविद्यालय होते हैं, राष्ट्र होता है, राज्य होता है, न्याय होता है, लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पावरफुल जो संस्था होती है वो राज्य होती है, क्योंकि इन्हीं राज्यों के द्वारा कुछ नियम और कानून बनाए जाते हैं जिससे पूरे का पूरे सामाजिक संस्थाओं का संचालन होता है। चलिए हम इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। राष्ट्र, समाज, न्याय तंत्र जैसी सामाजिक संस्थाओं में से राज्य को सबसे अधिक शक्तिशाली माना जाता है। अन्य संस्थाओं का गठन स्वेच्छा या राज्य के नियमों पर आधारित होता है, परंतु राज्य की सदस्यता अनिवार्य और उसके निर्णय बाध्यकारी होते हैं। कहने का मतलब हो गया कि और जो भी संस्थाएं होंगी उनका गठन या तो स्वेच्छा से होगा या राज्य के नियमों से होगा, लेकिन राज्य की सदस्यता अनिवार्य होती है और उसका निर्णय बाध्यकारी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों, शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। यह परिभाषा किसने दी। आपके ऑप्शन है गार्नर, लास्की, गिलक्राइस्ट, पॉल जेनेट। देखिए ये भी यूपी पीजीटी 2016 का क्वेश्चन है। इसका सही जवाब हो जाएगा पॉल जेनेट। पॉल जेनेट फ्रांसीसी विचारक हैं जिन्होंने राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों की विवेचना करता है। यानी इनके अनुसार यह है कि पॉलिटिकल साइंस जो है वो सोशल साइंस का एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्टेट के बेसिक जो फंडामेंटल एलिमेंट्स होते हैं उनकी डेफिनेशन या उनके बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। निम्नलिखित को ग्रीक नगर राज्यों के नागरिक माना जाता है। देखिए फिर अरस्तु का क्वेश्चन आ गया कि किसको ग्रीक नगर राज्यों का नागरिक माना जाता है। ऑप्शन है आपके मजिस्ट्रेट, फिर कह रहा है गुलाम, स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी और राजनीतिक विचारक। इसका सही जवाब हो जाएगा स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी। इनको नागरिक राज्य अर्थात ग्रीक नगर राज्यों के नागरिक माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है। आज के समय में यूनानी नगर राज्य को किस नाम से जाना जाता है। आपका ऑप्शन है नगर, सरकार, कस्बा, राज्य। तो आपके सही जवाब हो जाएगा राज्य, क्योंकि यूनानी विचारक प्लेटो और अरस्तु के द्वारा नगर राज्य अर्थात सिटी स्टेट की विचारधारा दी गई थी। सिटी स्टेट का कॉन्सेप्ट था जिसमें यूनान हो गया, एथेंस हो गया, स्पार्टा हो गया, और आज उनको हम स्टेट के रूप से जानते हैं। आगे देख लेते हैं हम इसके बारे में। प्राचीन काल में यूनानी विचारकों ने राज्य के लिए नगर राज्य अर्थात सिटी स्टेट शब्द का प्रयोग किया। यूनानी भाषा में इसे पॉलिस कहते हैं। किसको कहते हैं? सिटी स्टेट को पॉलिस कहते हैं। आधुनिक संदर्भ में राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इटली के राजनीतिक विचारक मैकियावेली ने
16वीं शताब्दी के प्रारंभ में अपनी पुस्तक द प्रिंस में किया था, जिसका अंग्रेजी अनुवाद क्या होता है? द स्टेट होता है। तो सबसे पहले आधुनिक अर्थ का जो राज्य है उसकी परिभाषा या उस शब्द का सबसे पहले प्रयोग प्रिंस ने किया था, अर्थात मैकियावेली ने किया था। शहर राज्य, यह शब्द सामान्यतः किससे संबंधित है? शहर राज्य का मतलब हो गया सिटी स्टेट की फिर से आपसे बात कर रहा है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? प्राचीन इजिप्ट, प्राचीन ग्रीस, प्राचीन चीन, या तीनों में से कोई नहीं। तो ग्रीस को ही यूनान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रीस को ही यूनान कहा जाता है, और यूनान में ही सिटी स्टेट का कॉन्सेप्ट यूनानी विचारकों के द्वारा दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलिस का मतलब क्या होता है? देश, राज्य, शहर राज्य या गांव? तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा राज्य। पोलिस क्या है? यूनानी भाषा एक तरीके से है जहां पे राज्य या सिटी स्टेट के लिए पोलिस वर्ड यूज किया जाता था। फिर से देखिए वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। पुलिस शब्द का संबंध किससे है? पुलिस से, नागरिक प्रशासन, नगर राज्य, लोकमत। ध्यान देना ये पुलिस नहीं है, पोलिस है। तो पुलिस को क्या कहता है? सिटी स्टेट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति पोलिस से हुई है, और जो एक क्या है? फ्रांसीसी शब्द, यूनानी शब्द, लातिनी शब्द या जर्मन शब्द? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूनानी शब्द, जिसमें क्या हम यूज करते हैं? सिटी स्टेट इसको हम कहते हैं। कौन सा स्टेट कहते हैं? सिटी स्टेट कहते हैं पुलिस को। देखिए अंग्रेजी का पॉलिटिक्स शब्द ग्रीक भाषा के पोलिस शब्द से बना है, जो प्राचीन यूनानी नगर राज्य का सूचक होता है। राजनीति विकास का तात्पर्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा राजनीति शास्त्री राजनीतिक विकास की अवधारणा से संबंधित है? इसमें ऑप्शन है आपके इल्चमैन, रुडोल्फ, लॉसवेल, गोल्डहैमर। ये यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा 2015 में हुई थी उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इल्चमैन। आइए इसके और भी डेफिनेशन समझते हैं। राजनीतिक विकास की अवधारणा से इल्चमैन संबंधित है, रुडोल्फ का संबंध प्रशासनिक चिंतन से है, और लॉसवेल राजनीतिक शक्ति की संकल्पना से संबंधित है, और गोल्डहैमर मुख्यतः अनुवादक के रूप में प्रसिद्ध है। तो लॉसवेल ने क्या लिखा है? पॉलिटिकल पावर के बारे में भी चर्चा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एडवर्ड सील्स के अनुसार राजनीतिक विकास को मापा जाना चाहिए देश की राजनीतिक संस्थाओं से, देश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर से, देश के आर्थिक विकास से, या देश के आर्थिक और साथ में सामाजिक विकास से। तो एडवर्ड सील्स जो विचारक हैं उन्होंने राजनीतिक विकास के नापने के लिए देश की राजनीतिक संस्थाओं से तुलना की है। अर्थात उनके अनुसार कहा जाता है कि आप राजनीतिक विकास को देश की राजनीतिक संस्थाओं से मापा जाना चाहिए, और इस संबंध में उन्होंने 5 प्रकार की व्यवस्थाओं का वर्णन किया है। एक, राजनीतिक लोकतंत्र कैसा है वहाँ पे? नाम मात्र का लोकतंत्र है क्या? आधुनिकीकृत स्वेच्छातंत्रवाद है, या सर्वाधिकारी गुटतंत्रवाद है, या परंपरागत गुटतंत्रवाद है? तो इसके आधार पे देखा जाएगा कि किसी देश में पॉलिटिकल डेवलपमेंट कितना हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उत्पत्ति की दृष्टि से कौन सा सामाजिक विज्ञान राजनीतिक विज्ञान का पूर्व है? अर्थात कौन सा विषय ऐसा है जो राजनीतिक विज्ञान से पूर्व है? मनोविज्ञान, इतिहास, दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र। तो आपको पता है सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, ये लोग फिलोसोफर के रूप में ज़्यादा जाने जाते थे, न कि पॉलिटिकल साइंस के रूप में। प्लेटो को तो फादर ऑफ फिलॉसफी भी कहा जाता है, इसीलिए जो राजनीति विज्ञान का पूर्व विषय है वो क्या हो जाएगा? दर्शन शास्त्र हो जाएगा। तो यहाँ पे एक जानकारी और जान लीजिएगा कि फिलॉसफी अर्थात फिलोसोफर जो होते हैं, फादर ऑफ फिलॉसफी प्लेटो को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? प्लेटो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, पॉलिटिक्स शब्द की व्युत्पत्ति पोलिस शब्द से हुई है, जो निम्न में से किस भाषा से लिया गया है? तो अब आपको ये क्वेश्चन पूरी तरीके से याद हो गया होगा। इसका सही जवाब है यूनानी, और ये क्वेश्चन फिर से आ सकता है आपके एग्जाम्स में, इसलिए इसको रखा गया है यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा समुच्चय राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र को परिभाषित करता है? यानी राजनीति विज्ञान कहाँ कहाँ पे अपना स्कोप देखता है उसके बारे में ग्रुप दिया हुआ है। राज्य, सरकार, विधियाँ, प्रथाएं, संस्कृति, संप्रभुता, सरकार, बाजार, राजनीतिक दल, सामाजिक वर्ग,
ऑप्शन नंबर 3 राज्य, सरकार, विधियां, सभ्य समाज, राजनीतिक दल। और डी है राज्य, मूल, सरकार, नियम निर्माण या निर्णय निर्माण और राजनीतिक दल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों डी। कह रहा है कि राजनीति विज्ञान का जो स्टडी एरिया है उसमें राज्य का अध्ययन करते हैं, वैल्यूज का अध्ययन करते हैं, गवर्नमेंट का अध्ययन करते हैं, डिसीजन मेकिंग को देखते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज का स्टडी करते हैं कि किस तरीके से सारी काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कौन सा एक राजनीतिक विज्ञान के आधुनिक उपागम के अध्ययन का क्षेत्र है, यानी मॉडर्न जो अप्रोच है उसके द्वारा पॉलिटिकल साइंस के किस क्षेत्र को स्टडी किया जाता है? पब्लिक मतलब लाइफ अर्थात लोक जीवन, राज्य, सरकार, विधि निर्माण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोक जीवन। ये यूपीजीआईसी 2012 में पूछा गया प्रश्न है। इसमें कहा जा रहा है कि जो मॉडर्न अप्रोच हैं उनके द्वारा लोक जीवन का अध्ययन ज़्यादा किया जाता है। चलिए आगे हम देख लेते हैं, इसके बारे में एक डिटेल दी हुई है छोटी सी। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में नवीन दृष्टिकोण का उदय हुआ। निश्चित रूप से अधिक व्यापक और यथार्थवादी था। ये दृष्टिकोण व्यवहारवादी दृष्टिकोण के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ, यानी कि बिहेवियरल अप्रोच। इसने इस बात पर बल दिया कि वर्तमान समय में समस्त मानव जीवन का एक इकाई का रूप धारण कर लिया है। मानव जीवन के विविध पक्षों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। राजनीति विज्ञान को ऐसा विषय नहीं समझा जाना चाहिए जो मनुष्य को केवल राजनीतिक क्रियाकलापों का अध्ययन। अतः यहाँ यह कहना उचित होगा कि राजनीति विज्ञान मूलतः मनुष्य के राजनीतिक जीवन, क्रियाकलापों का तथा इसके संदर्भ में मानव जीवन के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा अन्य पक्षों का अध्ययन करता है। अर्थात कोई व्यक्ति राजनीतिक जीवन कैसे जीता है और कैसे वो उसके साथ एक्टिविटी करता है और इनका प्रभाव जो है कि सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक के साथ साथ अन्य जो पक्ष हैं उन पर कैसे पड़ता है। तो ये था आपका इस क्वेश्चन की व्याख्या। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम देखते हैं। फिर से यूपीजीआईसी 2015 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक राजनीति विज्ञान का लक्षण नहीं है, मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस के कैरेक्टरिस्टिक्स में नहीं काउंट होता है? शक्ति का अध्ययन, अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन, मूल्य प्रधान अध्ययन या मानवीय क्रियाओं का अध्ययन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सी, क्योंकि जो इस समय पॉलिटिकल साइंस का लक्षण है, मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस का, पावर की बात करता है, इंटरडिसिप्लिनरी की बात करता है और ह्यूमन एक्टिविटी की बात करता है, लेकिन वैल्यूज़ की नहीं। क्योंकि ये किसकी ओर इशारा कर रहा है? ये आपके उत्तर व्यवहारवाद के अप्रोच की ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि जो व्यवहारवादी अप्रोच था उसने जो है कि मूल्य को छोड़ दिया था, ओनली फैक्ट कलेक्ट किया था, और यहाँ पे उत्तर व्यवहारवाद मूल्य प्रधान की बात करता है। लेकिन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए यहाँ लिखा गया है कि मूल्य प्रधान का अध्ययन परंपरागत राजनीतिक विज्ञान की विशेषता है। किसकी? परंपरागत की। और अन्य तीनों विकल्प आधुनिक राजनीतिक विज्ञान से संबंधित हैं, लेकिन मूल्यों को भी आधुनिक दृष्टिकोण में अब शामिल कर लिया गया है बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान इसकी शाखा है किसकी? भौतिकी विज्ञान की, प्रकृति विज्ञान की, पूर्ण विज्ञान की या समाज विज्ञान की? डीएसएसबी में पूछा गया, दिल्ली पीजीटी में। इसका सही जवाब हो जाएगा समाज विज्ञान या सोशल साइंस। जैसे सोशल साइंस में आप लोग जानते हैं कि नृविज्ञान, आर्कियोलॉजी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ये सारे और साथ ही साथ सोशियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट आते हैं, तो ये सोशल साइंस का सब्जेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान किससे संबंधित है? राजनीतिक सत्ता से, आर्थिक सत्ता से, सामाजिक सत्ता से, सांस्कृतिक सत्ता से। ये भी दिल्ली पीजीटी का एग्जाम है। इसका भी सही जवाब है राजनीतिक सत्ता। अर्थात राजनीति विज्ञान आधुनिक दृष्टि से वह शास्त्र है जो मानवीय क्रियाओं की शक्ति, राजनीतिक व्यवस्था, समस्याओं और उनके समाधान से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट आता है। नीचे कूट दिया गया है और उस पर सही उत्तर का चयन करना है। क्या दे रहा है तो आप समझ लेते हैं। पहले थोड़ा सा कूट नीचे है, चलिए हम ऊपर लेते हैं। राजनीति विज्ञान राजनीति का व्यवस्थात्मक अध्ययन है। यह सैद्धांतिक और शोधपरक है। यह पूर्णतः वैज्ञानिक और पूर्णतः नैतिकतावादी है। इसे यदि अच्छा राजनीति विज्ञान होना है तो इसे दर्शनात्मक और वैज्ञानिक होना है।
कहने का मतलब है कि अगर पॉलिटिकल साइंस अच्छा होना है तो उसको दर्शन से जोड़िए, फिलॉसफी से जोड़िए, और यह पूर्णतः वैज्ञानिक और पूर्णतः नैतिकतावादी है, यह सैद्धांतिक और शोधपरक है, या राजनीति विज्ञान, राजनीति का व्यवस्थात्मक अध्ययन है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हम इसका सही जवाब अगर आप देखना चाहेंगे, हम इसे एलिमिनेट देखिए कैसे कर लेंगे, क्योंकि आपको भी पता है पॉलिटिकल साइंस एक व्यवहारिक सब्जेक्ट है, तो इसमें फिक्स वैल्यू कुछ नहीं हो सकती, न तो ये पूरी तरीके से वैज्ञानिक होगा और न ये पूरी तरीके से नैतिकवादी होगा। तो थर्ड ऑप्शन को जब हम काटेंगे तो यहाँ पे भी थर्ड ऑप्शन कटेगा, यहाँ भी कटेगा, यहाँ भी कटेगा, और आपका आंसर हो जाएगा सी 1 2 4। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा कथन सही है? राजनीतिक विकास सर्वसत्तावादी व्यवस्था को जन्म देता है, राजनीतिक विकास लोकतंत्र का निर्माण करता है, राजनीतिक विकास कुलीन तंत्र का निर्माता है, राजनीतिक विकास अस्थायित्व उत्पन्न करता है। तो देखिए, राजनीतिक विकास लोकतंत्र का निर्माण करता है। कोई पॉलिटिकल संस्था या कोई भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है समय के साथ, उस तरीके से लोकतंत्र और मजबूत होता चला जाता है। चलिए, तो ये थे दोस्तों हमारे टॉप 20 क्वेश्चन, जो आप देख रहे हैं कि ये फैक्ट के साथ साथ कॉन्सेप्ट के बेस पे भी हैं। तो इसलिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको अच्छी लगी हो, और इसी तरीके के लगातार आप अगर सिविक्स के, हिस्ट्री के और इकोनॉमिक्स के अगर टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वहाँ से आपको डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट टॉप 20 क्वेश्चन के जरूर मिलेंगे, और वहाँ से आपके GIC के एग्ज़ाम, TGT PGT के एग्ज़ाम से बहुत सारे क्वेश्चन आपको सीधे देखने को मिल सकते हैं। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।